देखिए, सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजस्थान से। पंजाब कांग्रेस के बाद अब राजस्थान में भी तकरार बहुत तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव पायलट की अगुवाई में होना चाहिए। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गहलोत अपना काम कर चुके हैं, उन्हें युवा नेतृत्व का मार्गदर्शन करना चाहिए। राजस्थान का जनमानस अब युवा नेतृत्व चाहता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किसी तरीके से पंजाब में जो कलह मची थी उसको समेटा, लेकिन एक बार फिर राजस्थान में वापस वही स्थिति होती दिख रही है जिसको पिछले साल भी कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह संभाला था, लेकिन एक बार फिर वही हालात। राजस्थान का जनमानस यही कहता है। मुझे तो आज तक कोई व्यक्ति इन 2.5 सालों में नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा हो कि अशोक जी मुख्यमंत्री रह लिए, उन्होंने अपना काम कर लिया, वो बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, वो सलाह दें। तो राजस्थान की जनमानस ये चाहता है, राजस्थान का नौजवान ये चाहता है, यूथ ये चाहता है कि सचिन पायलट जी को कांग्रेस नेतृत्व सौंपे। ये उनकी मांग है और इसीलिए बहुत सीरियसली हमारा पार्टी नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने जैसे कल मीटिंग की है, उन्होंने इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। वो इस बात को, पायलट साहब की पोजीशन को ले रहे हैं। राजस्थान की जनता उनको जल्दी से जल्दी बैठे देखना चाहती है और मैं राजस्थान की जनता में शामिल हूँ। वो सीनियर हैं और वो अपने अनुभव का लाभ जो है वो नए नेतृत्व को देना चाहिए उनको, और वो दे सकते हैं। और उस पर पूरा अपडेट देने के लिए जयपुर से हमारे साथ मनीष शर्मा और दिल्ली से हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार लाइव हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक तस्वीर तो हम पंजाब की आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। अब राजस्थान में क्या होगा, सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे ही पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसके बाद राजस्थान कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से सुगबुगाहट उठने लगी है और एक बार फिर यही सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या राजस्थान में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मनीष, मैं सबसे पहले आपसे इस पूरे मसले पर अपडेट चाहूंगा। अचानक ये सब कुछ कैसे शुरू हो गया, फिर से इस तरह की बयानबाजी? क्या सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है या क्या कहानी है पीछे? जी बिल्कुल आदर्श, ये एक पूरी सोची समझी, जिसको कहा जाए एक पूरी की पूरी योजना है। दरअसल इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये सुगबुगाहट तेज है कि राजस्थान में जल्दी ही बदलाव होगा, लेकिन बदलाव किस तरीके का होगा इसे लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। इस बीच जब सचिन पायलट कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मिले, उनकी उस मुलाकात के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई कि श्राद्ध पक्ष के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। राजेंद्र चौधरी, जिनका ये अभी हम बयान सुन रहे थे आदर्श, हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक वक्त अशोक गहलोत के सबसे नजदीकी लोगों में गिने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार साइडलाइन है और अब ऐसे में उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला है। राजेंद्र चौधरी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि सचिन पायलट को क्या बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव को सचिन के नेतृत्व में लड़ा जाए तो उसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद बनता है या मुख्यमंत्री। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क यही होगा कि केंद्रीय नेतृत्व ये तय करे कि अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री हैं और साथ में सचिन पायलट को एक बार फिर राजस्थान की कमान दी जाए। और दूसरा अहम फैसला ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट समर्थक जितने भी लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, संतुलन कायम किया जाए। फिलहाल ये तो तय है कि राजस्थान में बदलाव होगा, लेकिन इंतजार किया जा रहा है केवल श्राद्ध पक्ष के खत्म होने का, और उसके बाद ये तय है कि राजस्थान में चाहे वो मंत्रिमंडल फेरबदल हो या संगठन के लिहाज से सचिन पायलट को अहम जिम्मेदारी दी जाए। आदर्श जी, मनीष आप रहे हमारे साथ, जैनेन्द्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से लगातार। जैनेन्द्र, पंजाब में जिस तरह से सब कुछ हुआ, पंजाब में जिस तरह से राहुल गांधी की भागीदारी, भूमिका, फैसले दिखाई दिए, क्या उससे उत्साहित होकर राजस्थान में एक बार फिर ये उथल पुथल शुरू हो गई है? क्योंकि अभी तो सचिन पायलट मिलकर गए हैं राहुल गांधी से। बिल्कुल आदर्श, ठीक कह रहे हैं आप। जो कुछ हमने पंजाब में देखा, इसी वजह से सचिन पायलट की कोई ये पहली मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई है। पिछले दिनों में भी वो मिले और इससे पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन
पंजाब में जो कुछ हुआ इसकी वजह से कांग्रेस के हलकों में ये चर्चा है कि क्या वही रिपीट किया जाएगा राजस्थान में, क्या वही रिपीट किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। जयपुर से लेकर के रायपुर तक कोई भी हलचल होती है उसको बदलाव से जोड़ा जाता है। जैसा मनीष जी बता रहे थे, गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, नए चेहरों को उसमें शामिल किया जाना है, उसमें 3 से 4 सचिन पायलट के करीबी नेता हो सकते हैं, इस बात की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की चर्चा है और सबसे बड़ी चर्चा तो यही कयास है कि क्या पंजाब की तरह राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तो फिलहाल कयास है, बड़ी बात है कि गहलोत के करीबी पायलट के पक्ष में बयान दे रहे हैं। जाहिर सी बात है पायलट के पक्ष में जो है सुगबुगाहट तेज हुई है। हालांकि कांग्रेस आला कमान जो है वो सही समय पर ही फैसला लेगा। जहां तक कांग्रेस सोर्सेज का सवाल है तो उच्च सूत्रों का कहना है कि पंजाब जैसा घटनाक्रम जयपुर में, राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बैठक हुई है और आने वाले दिनों में संभव यही है कि श्राद्ध पक्ष के बाद जो है वो गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सचिन पायलट की भूमिका फिलहाल यही कही जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर होगी कांग्रेस में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।